पुराने ज़माने की बात है। सरज़मीन शाम यानी आज का सीरिया के एक निहायत ही वीरान और दूर दराज इलाके में एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। उस बस्ती के किनारे पहाड़ों के साए में एक कच्ची और खस्ता हाल झोंपड़ी थी, जहां एक नौजवान लड़का अयान अपनी बूढ़ी और अंधी वालिदा के साथ रहा करता था। अयान जब बहुत छोटा था तभी उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। गरीबी और मुफलिसी ने उस घर में ऐसे पक्के डेरे डाल रखे थे कि कई कई दिन तक उनके चूल्हे में आग नहीं जलती थी और दोनों माँ बेटे पानी पीकर भाका कशी में रात गुजार देते थे। मगर इन तमाम दुखों से बढ़कर अयान के सीने में जो सबसे बड़ा दर्द था वो उसकी वालिदा की आंखों की बीनाई का चले जाना था। एक अजीब और लाइलाज बीमारी ने उसकी माँ की आंखों का नूर छीन लिया था। अयान अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता था। दिन भर वो सख्त धूप में और कंटीली झाड़ियों के दरमियान पहाड़ों पर जाकर लकड़ियां और जड़ी बूटियां इकट्ठा करता। उसके नंगे पैरों में कांटे चुभकर जख्म बन जाते, मगर वो कभी उफ तक न करता। जब वो शाम को चंद सिक्कों की रूखी सूखी रोटियां लेकर घर लौटता तो उसकी अंधी माँ अपने कांपते हाथों से उसके चेहरे को छूती और आंसुओं से भीगी आवाज में कहती, मेरे लाल, तेरी मेहनत और तेरे पसीने की खुशबू मुझे महसूस होती है। अल्लाह तुझे दोनों जहान की खुशियां अता करे। अयान माँ के कदमों में सर रखकर बस एक ही दुआ मांगता, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी जिंदगी ले ले मगर मेरी माँ की आंखों की रोशनी लौटा दे। दिन गुजरते गए। एक रोज अयान लकड़ियां चुनते चुनते पहाड़ों के उस खौफनाक हिस्से में पहुंच गया जिसे बस्ती के लोग वादी तिलिस्म कहते थे। कहा जाता था कि वहां इंसानों का जाना सख्त मना है और वहां गैबी मखलूकात का बसेरा है। मगर अयान अपनी वालिदा के लिए जड़ी बूटियों की तलाश में इतना मगन था कि उसे रास्ते का होश न रहा। तभी अचानक आसमान पर तेज हवाएं चलने लगीं और एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। अयान ने आसमान की तरफ देखा तो एक निहायत ही नायाब और खूबसूरत सफ़ेद परिंदा, जिसके परों में सुनहरी चमक थी, हवा में लड़खड़ाता हुआ ज़मीन की तरफ गिर रहा था। उस बेजुबान परिंदे के सीने में एक अजीब सा स्याह तीर पैवस्त था जिससे लाल खून बह रहा था। परिंदा अयान से कुछ ही फासले पर आकर एक कंटीली झाड़ी में गिरा। अयान का रहमदिल ये मंजर देखकर तड़प उठा। उसने फौरन अपनी लकड़ियों का गट्ठर वहीं फेंका और दौड़कर उस परिंदे के पास पहुंचा। परिंदा दर्द से तड़प रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी इंसानी बेबसी और दर्द था। अयान ने निहायत नरमी से उस परिंदे को अपने हाथों में उठाया, काले तीर को बड़े ही एहतियात से निकाला और अपने फटे हुए लिबास का एक हिस्सा फाड़कर उसके जख्म पर बांध दिया। उस रात अयान के पास खाने को सिर्फ आधी रोटी थी। उसने घर पहुंचकर वो आधी रोटी पानी में भिगोई और उस बेजुबान जख्मी परिंदे को खिला दी। खुद भूखा रहकर उसने परिंदे को अपनी वालिदा की पुरानी गर्म शॉल में लपेटकर एक कोने में सुला दिया। आधी रात का वक्त था। पूरी बस्ती गहरी नींद में सोई हुई थी। बाहर ठंडी हवाओं का शोर था और झोपड़ी में एक अजीब सा सन्नाटा। अचानक अयान की आंख खुली। उसने देखा कि झोपड़ी का वो कोना जहां उसने उस जख्मी परिंदे को सुलाया था, एक निहायत ही खूबसूरत और रूहानी नीली रोशनी से जगमगा रहा है। उस रोशनी की चमक इतनी तेज थी कि झोपड़ी का सारा अंधेरा छट गया। अयान घबराहट में उठ खड़ा हुआ। जैसे जैसे रोशनी कम हुई, अयान की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वहां कोई परिंदा नहीं था। उसकी जगह एक निहायत ही हसीन और तिलिस्मी रूप वाली लड़की खड़ी थी। उसका लिबास रेशम और मोतियों से बुना हुआ लग रहा था और उसके चेहरे पर ऐसा हुस्न था जो किसी इंसान का हो ही नहीं सकता था। मगर उसके सीने पर उसी जगह खून का निशान था जहां परिंदे को तीर लगा था। अयान खौफ और हैरत के मारे पीछे हटने लगा। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उस तिलिस्मी मखलूक ने निहायत नर्म और मीठी आवाज में कहा, डरो मत ए आदमजाद, मेरा नाम गुलरुख है और मैं कोई आम परिंदा नहीं बल्कि कोहे काफ के जिन बादशाह की बेटी हूं। एक बागी और जालिम जादूगर ने मुझे तीर मारकर मेरी जान लेनी चाहिए थी।
अगर आज तुम अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे उस वादी से ना निकालते और अपना निवाला मुझे ना खिलाते तो मैं मर चुकी होती। तुमने एक जिन ज़ादी की जान बचाई है अयान, और हम जिन कभी किसी इंसान का एहसान नहीं रखते। गुलरुख ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ में अचानक बेशकीमती हीरों, मोतियों और सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा सा संदूक नमूदार हो गया, जिसकी चमक से पूरी झोपड़ी रोशन हो गई। गुलरुख ने कहा, यह दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है, इसे रख लो। इसके बाद तुम्हें और तुम्हारी अंधी वालिदा को कभी फांकों में नहीं सोना पड़ेगा। अयान ने उस चमकते हुए खजाने को देखा और फिर अपनी सूई हुई अंधी वालिदा के कमजोर और झुर्रियों भरे चेहरे को देखा। उस खजाने की चमक में दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज खरीदी जा सकती थी। इंसान फितरत से लालची होता है, लेकिन अयान की रगों में लालच नहीं, बल्कि अपनी वालिदा की सच्ची मोहब्बत और इबादत का खून दौड़ रहा था। अयान ने अपनी नजरें उस खजाने से हटा लीं और निहायत ही अदब और आजिज़ी से अपने हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, ए कोहे काफ की शहजादी, मुझे तुम्हारी इस दुनियावी दौलत की कोई तलब नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना मेरी वालिदा हैं, जिनकी आंखों का नूर जा चुका है। मैं उन्हें इस तरह अंधेरे में ठोकरें खाते हुए नहीं देख सकता। अगर तुम वाकई मेरे इस छोटे से एहसान का सिला देना चाहती हो तो मुझे ये सोना चांदी नहीं, बल्कि मेरी वालिदा की आंखों की बीनाई लौटा दो। गुलरुख, जो एक तिलिस्मी जिनजादी थी, अयान की ये बात सुनकर हैरत में पड़ गई। उसने आज तक इंसानों के दिलों में सिर्फ हवस और दौलत की भूख देखी थी, मगर ये पहला इंसान था जो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ठुकराकर सिर्फ अपनी मां के लिए रोशनी मांग रहा था। गुलरुख की आंखों में अयान के लिए बेइंतहा इज्जत पैदा हो गई। गुलरुख ने एक ठंडी आह भरी और निहायत संजीदगी से कहा, ऐ नेक इंसान, तेरी मोहब्बत और तेरी नीयत ने मुझे हैरत में डाल दिया है, लेकिन एक इंसान की गई हुई बीनाई को वापस लाना मेरे इख्तियार में नहीं है। ये सिर्फ एक ही चीज से मुमकिन है, आंसुओं का दरिया। ये वो तिलिस्मी दरिया है जो कोहे काफ की सबसे खौफनाक वादी में बहता है। उस दरिया के पानी का एक कतरा किसी भी अंधे की आंखों में रोशनी ला सकता है, मगर उस पानी को हासिल करना मौत के मुंह में जाने के बराबर है, और उसकी इजाजत सिर्फ मेरे वालिद जिन्नों के बादशाह शहनशाह तिलिस्म दे सकते हैं। अयान के चेहरे पर एक अज़्म उभर आया। उसने बिना किसी खौफ के कहा, अपनी वालिदा के लिए मैं मौत के मुंह में भी जाने को तैयार हूं, मुझे अपने वालिद के पास ले चलो। गुलरुख ने हामी भर दी। उसने अयान से कहा कि वो अपनी वालिदा के सिरहाने थोड़ा पानी और आधी बची हुई रोटी रखते, ताकि जब वो उठें तो भूखी ना रहें। अयान ने अपनी वालिदा के माथे को चूमा और खुदा के हवाले करके गुलरुख के पास आ गया। गुलरुख ने अपने तिलिस्मी हाथ हवा में लहराए। झोपड़ी के अंदर एक नीले रंग का भंवर पैदा हुआ। उसने अयान का हाथ पकड़ा और दोनों उस भंवर में समा गए। चंद ही लम्हों में जब अयान ने अपनी आंखें खोलीं तो वो इंसानों की दुनिया से बहुत दूर कोहे काफ के अजीम और खौफनाक दरबार में खड़ा था। ये दरबार आग के शोलों और लाल रंग के चमकते पत्थरों से बना था। दरबार में बड़े बड़े और डरावने जिन खड़े थे, जिनकी आंखें सुलगते अंगारों जैसी थीं, और सामने एक बेहद ऊंचे तख्त पर जिन्नों का बादशाह बैठा था। उसका वजूद इतना बड़ा और खौफनाक था कि उसे देखकर किसी भी आम इंसान का दिल धड़कना बंद कर दे। जैसे ही अयान वहां पहुंचा, दरबार में मौजूद जिन गुर्राने लगे। बादशाह ने अपनी खौफनाक और गरजदार आवाज में कहा, ये क्या गुस्ताखी है गुलरुख, तू एक हकीर आदमजात को हमारी इस मुकद्दस दुनिया में कैसे ले आई? इंसानों की बू से मुझे नफरत है। गुलरुख फौरन आगे बढ़ी और उसने झुककर अपने वालिद को पूरा वाकया सुनाया। उसने बताया कि कैसे एक जालिम जादूगर ने उस पर जानलेवा हमला किया था और कैसे इस गरीब इंसान ने अपनी जान पर खेलकर और खुद भूखा रहकर उसे बचाया। अपनी बेटी की जान बचने की खबर सुनकर बादशाह का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। उसने अयान की तरफ अपनी लाल आंखों से घूर कर देखा और कहा, ए आदमजाद, तूने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। हम जिन किसी का उधार नहीं रखते। मांग क्या मांगता है? मैं तुझे दुनिया के उस हिस्से का बादशाह बना दूंगा जहां तूने अपनी आंख खोली है। अयान ने निहायत बेखौफ लहजे में जवाब दिया,
ए जिन्नों के बादशाह, मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आंसुओं के दरिया का पानी चाहिए ताकि मेरी वालिदा की आंखों की रोशनी वापस आ सके। बादशाह ये सुनकर एक पल के लिए खामोश हो गया, फिर दरबार में उसकी एक खौफनाक और गूंजती हुई हंसी गूंजी। आंसुओं का दरिया? बादशाह ने कहा, ए नादान इंसान, तू नहीं जानता कि तू क्या मांग रहा है। वो दरिया कोई आम दरिया नहीं है, वहां तिलिस्मी चिराग का पहरा है और वहां की हर लहर इंसानों की जान मांगती है। मैं तुझे उस दरिया का पानी अता कर सकता हूं, लेकिन हमारी दुनिया का एक सख्त कानून है। तिलिस्मी पानी के एक कतरे के बदले इंसान को अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी पड़ती है। बादशाह अपने तख्त से थोड़ा आगे झुका और उसने एक दिल दहला देने वाली शर्त रखी। अगर तू अपनी वालिदा की आंखों की रोशनी चाहता है तो तुझे अपनी उम्र की आधी जिंदगी मुझे देनी होगी, और वो आधी जिंदगी तुझे इसी कोहे काफ के अंधेरे तहखाने में मेरे कैदी के तौर पर गुजारनी होगी। क्या तू अपनी माँ की आंखों के लिए? बादशाह की इस खौफनाक शर्त को सुनकर कोहे काफ के उस अजीम दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। गुलरुख तड़प उठी। उसने बेबसी से अयान की तरफ देखा। एक नौजवान के लिए अपनी आधी जिंदगी एक खौफनाक और अंधेरे तहखाने में सड़ने के लिए दे देना किसी अजाब से कम नहीं था, मगर अयान के चेहरे पर कोई खौफ या हिचकिचाहट नहीं थी। उसने अपनी नजरें उठाईं और निहायत ही पुख्ता और पुरवकार लहजे में बादशाह से मुखातिब होकर कहा, ए जिन्नों के बादशाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। मेरी वालिदा ने मुझे अपने खून पसीने से पाला है। अगर उनकी आंखों की बीनाई के लिए मेरी आधी उम्र क्या, मेरी पूरी जान भी चली जाए तो मैं इस सौदे को बहुत सस्ता समझूंगा। मुझे तुम्हारी ये शर्त पूरी तरह मंजूर है। एक हकीर इंसान के मुंह से ऐसी अजीम मोहब्बत और कुर्बानी की बात सुनकर बादशाह भी अंदर से दहल गया। उसने आज तक ऐसा निडर और सच्चा इंसान नहीं देखा था, मगर जिन्नों के कानून पत्थर की लकीर होते हैं। बादशाह ने अपना भारी हाथ हवा में उठाया और एक अजीब सा रूहानी, पुराना और चमकता हुआ तिलिस्मी चिराग नमूदार हुआ। बादशाह ने अपनी गरजदार आवाज में कहा, तेरी मोहब्बत सच्ची है ए आदमजाद। ये तिलिस्मी चिराग तुझे आंसुओं के दरिया का रास्ता दिखाएगा, मगर याद रख, उस दरिया के पास सिर्फ वही इंसान जिंदा बच सकता है जिसके दिल में रत्ती भर भी दुनिया का लालच ना हो। गुलरुख ने नम आंखों से अयान को वो तिलिस्मी चिराग थमाया और खामोशी से उसे उस तारीक वादी की तरफ रवाना किया जहां से कोई वापस नहीं आता था। अयान उस चिराग की हल्की नीली रोशनी के सहारे एक निहायत ही खौफनाक गार में दाखिल हुआ। वहां का सन्नाटा ऐसा था जो हड्डियों को कंपा दे। कुछ दूर चलने के बाद उसे पानी के बहने की आवाज आई। जब वो करीब पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। सामने एक अजीम दरिया बह रहा था, मगर उसका पानी साफ नहीं बल्कि काले धुएं की तरह था। उस दरिया की लहरों से इंसानों के रोने और सिसकने की दर्दनाक आवाजें आ रही थीं। ये उन तमाम लोगों के आंसुओं का दरिया था जिन्होंने दुनिया में जुल्म सहे थे या अपनों को खोया था। अयान जैसे ही उस काले पानी को शीशी में भरने के लिए आगे बढ़ा, अचानक उस तिलिस्मी चिराग से एक रूहानी और खौफनाक आवाज गूंजी, ठहर जा ए आदमजाद। इस दरिया के पानी को जो भी लालच या दुनियावी हवस से छूता है वो हमेशा के लिए पत्थर का बन जाता है। ये पानी उसी को शिफा देता है जिसके अपने दर्द के आंसू इस दरिया में शामिल हो जाएं। अयान वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसे अपनी अंधी वालिदा का वो झुर्रियों भरा चेहरा याद आ गया। उसे याद आया कि कैसे वो कई कई दिन फाके में गुजार देती थीं, कैसे वो अंधेरे में ठोकरें खाकर गिर जाती थीं और फिर भी अपने बेटे को दुआएं देती थीं। अपनी वालिदा की बेबसी और उनकी मोहब्बत को याद करके अयान का दिल भर आया। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू छलक पड़े। वो आंसू अयान के गालों से होते हुए सीधे उस काले आंसुओं के दरिया में जा गिरे। और फिर वहां एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ।
जैसे ही अयान के सच्चे और पाकीज़ा आंसू उस दरिया में गिरे, वो पूरा काला और खौफनाक दरिया एक निहायत ही खूबसूरत चमकते हुए रूहानी नूर में तब्दील हो गया। रोने की आवाज़ें एक रूहानी सुकून में बदल गईं। अयान ने फौरन उस चमकते हुए आबे शिफा को अपनी एक छोटी सी शीशी में भर लिया। उसकी आजमाइश पूरी हो चुकी थी, मगर उसकी खुशी चंद लम्हों की ही मेहमान थी। जैसे ही उसने पानी शीशी में भरा, बादशाह के खूनखार पहरेदार जिन वहां पहुंच गए। शर्त के मुताबिक अब अयान की आधी जिंदगी बादशाह की मिल्कियत बन चुकी थी। जिन्नों ने अयान के हाथों और पैरों में लोहे की भारी और खौफनाक जंजीरें डाल दीं और उसे घसीटते हुए कोहे काफ के सबसे निचले और अंधेरे तहखाने की तरफ ले जाने लगे। अयान जंजीरों में जकड़ा तड़प रहा था। उसे अपनी कैद का कोई गम नहीं था, उसे सिर्फ अपनी वालिदा की फिक्र थी। उसने चीखते हुए गुलरुख से कहा, ऐ शहजादी, मुझे मेरी कुर्बानी का कोई अफसोस नहीं, मगर मेरी वालिदा तक यह आब शिफा कौन पहुंचाएगा? वो मेरी राह तकते तकते उस टूटी झूपड़ी में भूखी प्यासी दम तोड़ देंगी। खुदा के वास्ते ये पानी उन तक पहुंचा दो। अयान को उस अंधेरे और तारीक तहखाने में धकेल किया गया, जहां सदियों से सिर्फ खामोशी और खौफ का बसेरा था। तहखाने का भारी लोहे का दरवाजा एक खौफनाक आवाज के साथ बंद हो गया। अयान अब मुकम्मल तौर पर उस तिलिस्मी दुनिया का कैदी बन चुका था। बाहर गुलरुख खड़ी थी, जिसके हाथ में वो आबे शिफा की शीशी थी। उसकी आंखों से भी इंसानियत और मोहब्बत के आंसू बह रहे थे। वो एक जिनजादी थी, मगर एक इंसान की वफादारी ने उसके रूहानी वजूद को झकझोर कर रख दिया था। गुलरुख उस रूहानी आब शिफा की शीशी को अपने हाथों में थामे हवा के एक झोंके की तरह इंसानों की दुनिया में लौटी। जब वो अयान की टूटी फूटी झोपड़ी में दाखिल हुई तो उसने देखा कि अयान की बूढ़ी वालिदा जमीन पर बैठी अपने बेटे की राह तकते हुए ज़ारो कतार रो रही थी। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू सूख चुके थे और वो मुसलसल अपने कांपते होठों से अयान का नाम पुकार रही थी। गुलरुख, जो एक तिलिस्मी मखलूक थी, एक माँ की इस तड़प को देखकर अंदर तक दहल गई। वो निहायत अदब से उस बूढ़ी वालिदा के कदमों में बैठ गई। उसने अपने नर्म हाथों से उनके झुर्रियों भरे चेहरे को छुआ और उस शीशी से आंसुओं के दरिया का वो रूहानी पानी उनकी बेनूर आंखों में टपका दिया। पानी के गिरते ही एक अजीम मोजिज़ा हुआ। झूपड़ी में एक मीठी सी नीली रोशनी फैल गई। अयान की वालिदा ने गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों का जाला छट चुका था और उनकी गई हुई बीनाई पूरी तरह वापस आ चुकी थी। उन्होंने बरसों बाद अपने सामने एक हसीन अजनबी लड़की को देखा, मगर उनकी नजरें पागलों की तरह अपने बेटे को तलाश कर रही थीं। मेरा अयान कहाँ है? ऐ नेक लड़की, तू कौन है और मेरा लाडला कहाँ है? वालिदा ने तड़प कर पूछा। गुलरुख की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। वो झूठ ना बोल सकी। उसने रोते हुए वो पूरा वाकया सुना दिया कि कैसे अयान ने उसकी जान बचाई और कैसे अपनी वालिदा की आंखों की रोशनी के लिए उसने कोहे काफ के बादशाह को अपनी आधी जिंदगी सौंप दी और अब वो हमेशा के लिए एक खौफनाक तहखाने में लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये सुनते ही एक माँ के कलेजे पर जैसे किसी ने खंजर चला दिया। दौलत और रोशनी दोनों उनके लिए बेमानी हो गईं। वो फौरन उसी मिट्टी के फर्श पर सजदे में गिर पड़ीं और आसमान की तरफ अपने दोनों हाथ उठाकर एक ऐसी दर्दनाक आह भरी जिसने अर्श को भी हिला कर रख दिया। उन्होंने निहायत आजिज़ी से दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ कायनात के मालिक, मुझे ये रोशनी नहीं चाहिए जो मेरे बेटे की आज़ादी और उसकी ज़िंदगी छीन कर मिली हो। ऐ मेरे मौला, तू तो दिलों के हाल जानता है। मेरे बेटे की नेकी और मेरी इस तड़प के सदके मेरे बच्चे को उन जालिमों की कैद से रिहा कर दे। एक माँ के दिल से निकली हुई वो सच्ची आह और दुआ कोई मामूली चीज़ नहीं थी। कहा जाता है कि मजलूम और एक माँ की दुआ के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। उधर कोहे काफ के उस खौफनाक और अजीम दरबार में अचानक भूचाल आ गया। जिस तिलिस्म पर जिन्नों के बादशाह को गुरूर था, वो तिलिस्म टूटने लगा। बादशाह का भारी तख्त कांपने लगा और दरबार की मशालें बुझने लगीं। बादशाह खौफजदा होकर अपने तख्त से खड़ा हो गया।
उसे एहसास हो गया कि ये किसी जिन या जादूगर का वार नहीं है, बल्कि ये ज़मीन पर बैठे किसी इंसान की सच्ची दुआ का कहर है जो उनके पूरे कोहे काफ को खाक में मिला सकता है। बादशाह ने फौरन अपने पहरेदारों को हुक्म दिया, जाओ उस आदमजात को अभी मेरे सामने लेकर आओ, उसकी माँ की आह हमारे तिलिस्म को भस्म कर देगी। पहरेदार दौड़ते हुए तहखाने में गए और अयान की भारी जंजीरें खोल दीं। अयान को आज़ाद करके दोबारा दरबार में पेश किया गया। जिनों के मगरूर बादशाह आज एक गरीब इंसान के सामने झुक चुका था। उसने अयान की तरफ देखकर कहा, ए आदमजाद, हम जिनों को अपनी ताकतों और अपनी उम्र पर बड़ा गुरूर था, मगर आज मुझे मालूम हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कोई जादू नहीं, बल्कि एक माँ की दुआ और एक बेटे की खालिस मोहब्बत है। तेरे जैसी नेकी करने वाले को कैद रखना हमारे बस में नहीं। जा, मैंने तुझे आज़ाद किया, तेरी आधी उम्र भी तुझे वापस की, और मेरी बेटी की जान बचाने के सिला में मेरा ये तिलिस्मी चिराग भी आज से तेरा हुआ। ये हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा। उसी लम्हे दरबार में एक रोशनी हुई और अयान सीधा अपनी झोपड़ी में अपनी वालिदा के कदमों में आ गिरा। वालिदा ने जब अपनी नई आंखों से अपने जिगर के टुकड़े को बरसों बाद देखा तो उसे पागलों की तरह चूमने लगीं। दोनों माँ बेटे की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। गुलरुख भी वहां मौजूद थी। उसने मुस्कुराकर दोनों को दुआएं दीं और वापस अपनी दुनिया में लौट गई। मगर अयान और उस जिनजादी के दरमियान नेकी का एक ऐसा रिश्ता बन गया जो उम्र भर कायम रहा। बादशाह के दिए हुए तिलिस्मी चिराग की बरकत से अयान की झोपड़ी जल्द ही एक खूबसूरत मकान में तब्दील हो गई। उसकी मुफलिसी हमेशा के लिए खत्म हो गई। मगर दौलत आने के बाद भी अयान ने कभी तकब्बुर नहीं किया। वो और उसकी वालिदा ताउम्र गरीबों और मोहताजों की मदद करते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि असल खजाना नेकी और मोहब्बत ही है। कहानी का सबक: दुनिया का सबसे बड़ा तिलिस्म और सबसे अजीम ताकत नेकी और एक माँ की दुआ है। जो इंसान वालिदैन की खिदमत करता है और लालच को ठुकराकर दूसरों की भलाई सोचता है, अल्लाह उसे गैब से ऐसी मदद अता करता है कि बड़े बड़े मगरूरों के सर भी उसके सामने झुक जाते हैं। सच्ची कुर्बानी कभी रायगान नहीं जाती। गुजारिश: दोस्तों, अगर अयान और उसकी वालिदा की इस जज्बाती और रूहानी दास्तान ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। अपनी वालिदा से मोहब्बत का इजहार करते हुए कमेंट में सुभान अल्लाह या बेशक ज़रूर लिखें। इस सबक आमूज कहानी को अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही बेहतरीन तिलिस्मी और पुरानी दास्तानों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।